उसके पैर उल्टे थे और वह हवा में उड़ रही थी। यह मेरे दादाजी ने खुद देखा था। इस घटना के बारे में मुझे मेरे दादी ने बचपन में बताया था। गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर था। गांव की ओर आने वाली बस एक ही सड़क थी जो घने जंगल और पहाड़ से देखकर आती थी। वह रास्ता हमारे गांव के अंत में एक नदी के पास ख़त्म होता था। एक रात मेरे दादाजी उनके गांव के दोस्तों के साथ उसी मंदिर के पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वह शायद तभी 30 के रहे होंगे। अचानक एक औरत गांव की ओर आने लगी। उसके पैरों में घुंघरू थे। वो एक छोटा सा गांव था। सब एक दूसरे को जानते थे। इतनी रात के एक अनजान औरत को आते हुए देखकर सब सोच में पड़ गए। इसलिए सबने मिलकर उसका पीछा किया। वो उसके पीछे चलने लगे और पीछे से पुकार भी लगाई, लेकिन वो औरत नहीं सुन रही थी, बस चलती जा रही थी। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आगे से रास्ता ख़त्म होने वाला था, जो कि नदी के पास था। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वो औरत हवा में है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा में चल रही थी। कुछ देर बाद वो दिखना बंद हो गई। मेरे दादाजी के कुछ दोस्त नदी के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। जब औरों ने उन्हें रोका तो पता चला कि वो अपने काबू में ही नहीं थे। उन्हें लगा कोई उन्हें नदी के दूसरी ओर बुला रहा है। उनका शरीर अपने आप चलने लगा। कुछ समय बाद जब उस जगह की जांच करने के लिए वह सब मसाल लेकर निकले तो उन्होंने पाया कि रेत पे उस औरत के पैरों के निशान उल्टे थे। यह घटना मेरे पापा मम्मी के साथ 25 साल पहले हुआ था। साल 2000 में मेरे मम्मी पापा ने शादी कर ली और उसी साल उस समय मेरा बड़ा भाई पैदा होने वाला था। एक बार मम्मी पापा मम्मी के गांव, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ जा रहे थे। वो रात में सफ़र कर रहे थे। रात के 2 बजे वो मम्मी के गांव के पास के टाउन में बस से पहुँचे। वो जब दिन में पहुँचते थे तो वहाँ से चलकर गांव तक चले जाते थे, लेकिन रात में चल के जाने का सोचकर उन्होंने गलती कर दी। बस स्टॉप से गांव तक का रास्ता पूरा सीधा था, जो कि 3 किलोमीटर का था। ये नेशनल हाईवे का रास्ता था। उस रात पूरा रास्ता सुनसान था। चारों तरफ बस अंधेरा था। बीच बीच में 1-2 स्ट्रीट लाइट जल रही थी। एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक बस खेत ही खेत थे। कोई घर नहीं था। जब मम्मी पापा खेतों के पास से जा रहे थे तो पापा ने देखा कि कोई आदमी पूरे सफ़ेद कपड़े में उनके पीछे आ रहा है, पर उसका मुंह ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। तो पापा ने आगे से आने वाली गाड़ी की रोशनी में उसको देखने की कोशिश की, लेकिन उस रोशनी में भी वो दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बिताने के बाद पापा ने नोटिस किया कि वो आदमी बस अंधेरे में ही दिखाई दे रहा था। आते आते गाड़ियों की रोशनी में वो गायब हो जा रहा था और कुछ दूर चलने के बाद अचानक से वो आदमी दिखाई देना बंद हो गया। जब पापा ने इधर उधर देखा तो उन्हें कुछ दूर में एक लंबा सा सफ़ेद चीज़ दिखाई दिया। वो एक पेड़ जैसा लंबा था और वो खेतों के बीच में जा रहा था। तो पापा पूरा हैरान हो गए कि वो आदमी इतनी जल्दी इतने दूर खेतों के बीच कैसे पहुंच गया और वो इतना लंबा कैसे हो गया। यह देखने के बाद पापा ने मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उन्हें खेतों की ओर ना देखने को बोला, क्योंकि मम्मी तभी प्रेग्नेंट थी। कुछ समय बाद वो घर में पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद मम्मी के बार बार पूछने पर पापा ने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर मम्मी बहुत डर गई। उस दिन के बाद से मम्मी पापा भूल कर भी रात में गांव नहीं गए।